कोच गौतम गंभीर क्यों हो रही टीम इंडिया की हार पर हार। 27 साल में पहली बार श्रीलंका से हार गई वनडे सीरीज। 32 साल में पहली बार घर में हार गए न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 50 से कम पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। 10 साल बाद टीम इंडिया ने गंवाई बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। साल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए कमाल की रही थी क्योंकि टीम इंडिया ने T20 की चमचमाती हुई ट्रॉफी जीती थी। वहीं कोच गौतम गंभीर के लिए भी जबरदस्त रहा था। उनके मेंटोरशिप में KKR ने सालों बाद IPL की ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। कोच राहुल द्रविड़ ने टीम का साथ छोड़ा, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नए कोच की तलाश थी। टीम इंडिया ने इंडियन कोच के तौर पर कोच गौतम गंभीर को टीम में शामिल किया। गंभीर ने अपने मन चाहे लोग लाए, यानी सपोर्ट स्टाफ अपने मन के मुताबिक बनाया। BCCI की पसंद जहीर खान थे, लेकिन उनकी जगह पर मोर्नी मौलकर को टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा अभिषेक नायर को लाया गया, साथ में टेन को भी जगह दी गई। कुछ इस तरह से टीम का सपोर्ट स्टाफ बना और उम्मीद की जा रही थी कि जिस अंदाज में KKR ने चमचमाती हुई ट्रॉफी जीती है, कुछ उसी अंदाज में टीम इंडिया का भी काया पलट हो जाएगा। लेकिन सब कुछ तो उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा हो गया? गंभीर से कहां गलतियां हुई? क्या टीम इंडिया को अब टेस्ट और वनडे यानी कहें रेड बॉल और व्हाइट बॉल के अलग अलग कोच रख लेने चाहिए? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। टीम इंडिया ने गंभीर की कोचिंग में अब तक 5 सीरीज खेली है। इन 5 सीरीज की अगर रिजल्ट की बात करें तो बेहद शर्मनाक है, वो सबको पता है। अगर मुकाबलों की बात करें तो 16 मुकाबले कुल हुए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले ही टीम इंडिया जीत पाई है। 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 1 मुकाबला टाई रहा, 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ। कुछ इस तरह से अब तक सब कुछ घटा है। इसमें शर्मनाक क्या था? वो ये था कि हम श्रीलंका में 27 साल बाद वनडे सीरीज हारते हैं और इसी सीरीज में टीम इंडिया के बल्लेबाज यानी 10 के 10 विकेट हर मुकाबले में गंवा देते हैं। 30 विकेट टीम इंडिया ने अरसों बाद किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ गिराए हैं। और कमाल की बात यह रही कि हम स्पिन ही नहीं खेल पाए, यानी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है उसी पर हम फ्लॉप हो गए और यहीं से क्वेश्चन मार्क बन गया गंभीर के ऊपर। अगली सीरीज हम खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। घर में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। आखिरी दिन जाकर टेस्ट मुकाबला कानपुर में जीतते हैं। दुनिया कहती है ये है नया क्रिकेट। बेसबॉल को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन शायद दुनिया की नजर लग गई यहाँ पर। टीम इंडिया अगली सीरीज टेस्ट की खेलती है न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसमें इतने शर्मनाक रिकॉर्ड बनते हैं जितने आज तक शायद ही इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली बार हमें पूरी तरह से साफ कर दिया। 3-0 से हमें व्हाइट हॉस किया। 36 साल बाद न्यूजीलैंड से टीम इंडिया कोई मुकाबला हारती है सीरीज में। और इसके अलावा 19 साल में पहली बार चिन्नास्वामी, जो हमारा मजबूत किला है, उसे भी न्यूजीलैंड हमें तोड़ देती है। कमाल रहा जसप्रीत रविंद्र का और स्पिन का पूरी तरह से फ्लॉप होना। और इसके अलावा घर में पहली बार टीम इंडिया 50 से कम पर ऑल आउट हो जाती है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। और यहीं से टीम इंडिया के लिए बुरा दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को WTC के फाइनल पहुंचने से 8 मुकाबले खेलने थे। इनमें से 8 में से अगर टीम इंडिया 4 जीती तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस बार भी टीम इंडिया WTC का फाइनल खेलती है। लेकिन 3-0 से हारने के बाद प्रेशर बढ़ गया। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी रिटेन करनी थी, WTC के फाइनल पहुंचना था और ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मुकाबले खेलने थे। हालात यहीं से बिगड़े। सवाल यहीं पर लगने लगे कि आगे अब कैसे होगा, और इसमें टीम का चयन एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई। बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज इफेक्ट ही नहीं डाल सका, यानी आक्रमण में आगे बढ़कर काम ही नहीं कर सका। ऋषित कृष्णा थे साथ में, लेकिन उन्हें मौका आखिरी में दिया गया। हर्षित राणा जो नए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिर्फ IPL खेला है, उन्हें रेड बॉल की जिम्मेदारी दे दी गई। शुरुआत तो ठीक की, लेकिन वो असर नहीं डाल सके। और बात करें सिराज की, शुरुआत से चल रहे थे, आखिर में आते आते चमके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और यही हाल रहा तीसरे गेंदबाज के तौर पर खेल रहे आकाशदीप का। आकाशदीप ने 2 से 3 मुकाबले खेले, लेकिन उसमें गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, यानी टीम को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। कुछ इसी तरह बल्लेबाजी का हाल था। बल्लेबाजी हमारी पहले से भी खराब हो गई, यानी हमारी बल्लेबाजी जैसे बांग्लादेश के खिलाफ 5 ग्रेड पे थी, तो यहाँ आते आते न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 हो गई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हम 2 या कहीं 1 पर पहुंच गए। इस तरह से हमारी बल्लेबाजी रही। शुरुआत पर्थ से होती है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं सभी बल्लेबाज टॉप ऑर्डर, लेकिन आखिर के 4 मुकाबलों में टीम इंडिया पूरी तरह से फ्लॉप नजर आती है और इसी वजह से टीम इंडिया के लिए सीरीज जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 साल में टीम इंडिया यहाँ पहली बार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारती है, क्योंकि 2 बार टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीतती है। 2 बार टीम इंडिया
घर पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है और इसी के साथ एक दबदबा था, वो दबदबा अब खत्म हो गया है। आज से पहले तक जितनी बार भी टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी 2-1 से जीती थी। इस बार हार मिली तो 3-1 की हार मिली, यानी एक मुकाबला जीता था, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, वही एक मुकाबला ड्रॉ रहा। और इसी के बाद सवाल उठा कि क्या गंभीर को सिर्फ व्हाइट बॉल की जिम्मेदारी देनी चाहिए और रेड बॉल के लिए हमें नया कोच खोज लेना चाहिए, जिस तरह से हमने तमाम देशों में देखा है। खास करके इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल के लिए अलग कोच रखा था, अलग सपोर्ट स्टाफ था, रेड बॉल के लिए अलग सपोर्ट स्टाफ था, जिसे बेसबॉल नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ ब्रेंडन मैकलम ने कमाल की कोचिंग की थी। अब ये सोचने का वक्त है क्योंकि टीम इंडिया 2025 के WTC साइकिल से बाहर हो चुकी है। इस बार का फाइनल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर हमें अगले साइकिल पे फाइनल खेलना है तो हमें अभी से सोचना होगा। अगले साल के आखिर में हमें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और उसी सीरीज से निर्णायक होगा कि हम आगे किस तरह से बढ़ेंगे। हमारे कप्तान कौन होंगे, हमारे कोच कौन होंगे, हमारा बल्लेबाज कौन होगा जो अगले 2 साल खेलेगा और हमें साथ में गेंदबाजी कौन करेगा जो अगले 2 साल हमें टीम में या कहीं हमारे साइकिल पर बना रहेगा। तमाम तरह की चीजें हैं, इन्हें अब समेटना है क्योंकि कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल अब तक तो रेड बॉल के लिए टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।